अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाली पैनल वाली कुर्ती की कटिंग। तो स्ट्रेट कुर्ती में कितने पैनल्स डलते हैं और इनको कितने गैप में डाला जाता है, वन बाय वन हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, लेकिन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। पैनल वाली कुर्ती की कटिंग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि पैनल जो है वो नेक से कितनी दूरी पर हमने डालना है और स्ट्रेट कुर्ती में हम कितने पैनल्स डालेंगे, और अगर हमने इसमें 2 पैनल ऐड करने हैं तो उनका गैप कितना होना चाहिए। तो आज की वीडियो में वन बाय वन हर चीज़ आपको समझाऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस वीडियो से आप हर चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे कि हम अगर फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो उसमें हम किस तरह से ज़्यादा पैनल ऐड कर सकते हैं, या हर तरह की पैनल वाली कुर्ती और फ्रॉक की कटिंग आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 2.5 मीटर फैब्रिक है, जिसकी मैं पैनल वाली स्ट्रेट कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे पास जो फैब्रिक है ये सफ़ायर का आर्टिकल है। सबसे पहले इसके साइड पर जो बॉर्डर दिया गया है उसको हम यहाँ से 1/2 इंच की स्पेस छोड़कर सीधा उतार लेंगे। अब हमने जो फ्रंट और बैक का पैनल लेना है उसकी जो चौड़ाई मैं रख रही हूँ वो 12 इंच है। आप मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज़ के लिए इतना ही फ्रंट और बैक का पैनल जो है वो कटिंग करेंगे। अब जो भी आपके पास साइज़ वाली शर्ट होगी उसको आपने लेंथ में इस तरह से रखना है, और लेंथ आपने कम से कम भी 3 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेनी है। अगर आपने अंडरलैपिंग करनी है तो फिर आप अंडरलैपिंग जो है वो एक्स्ट्रा कपड़े की करेंगे, लेकिन अगर इसी को फोल्ड करेंगे तो फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, मैंने फ्रंट बैक के कपड़े को फोल्ड करके मार्किंग निशान लगाया, और यहाँ से जो 12 इंच का हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारा फैब्रिक इस तरह से कट कर लेना है। तो ये फ्रंट और बैक का पैनल जो है उसको मैंने उतार लिया है। इसको अब हमने डबल फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है आयरन के साथ। अब जो ऊपर से मैं इसका चौड़ाई छोड़ूंगी भी मैं 4 इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि इस पर हमने राउंड नेक डीप में बनाना है, बोट नेक नहीं बनाना। यहाँ पे मैं 18 इंच पे मार्किंग करूँगी लेंथ में, और ये जो साइड की हमने मार्किंग करनी है वो 15 इंचज़ पे करनी है। तो ये यहाँ पर जो दोनों गैप है ना वो आपके इक्वल होने चाहिए। अब ये जो मार्किंग की है इसको हम नीचे वाली मार्किंग के साथ तिरछे में मिला देंगे, और बाकी ये दोनों जो हमारी ऊपर और नीचे की मार्किंग है इनको स्केल के साथ सीधा कर लेंगे। अब ये एक नेक की शेप ड्रॉ हो गई है, तो इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी नेक बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीस हमने निकाला है इसी को इसके अंदर हमने एडजस्ट करना है। इसकी आपने साइड से 1/2 इंच से भी कम की फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग आप करके आयरन से क्रीज बना लीजिए, और यहाँ पर तीनों साइडों पे छोटे छोटे से कट्स देके तो इस फैब्रिक को भी इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए, ये वाली जो सीढ़ी लेस है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पे फैब्रिक आप देख सकते हैं मैंने कितना कम फोल्ड किया है। बहुत ही कम आपने फैब्रिक फोल्ड करना है, लेकिन इतना होना चाहिए कि सिलाई आ जाए, सिलाई में से निकले नहीं। अब इस पे हम जो है वो ये वाली सीढ़ी लेस जो है बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, इसको अटैच करेंगे। अब जहाँ पे इसका कोना आएगा वहाँ पे आपने दोनों तरफ जो है ना लेस के इस तरह से कट लगा लेने हैं। इससे आपकी लेस जो है ना इस तरह से फोल्ड आसानी से हो जाएगी। जब हम नोक बनाने के लिए लेस को घुमाते हैं ना तो कट लगे होंगे तो बहुत आसानी से लेस आपकी घूम जाएगी तीनों हिस्सों पे, जहाँ पे हमारी नोकें आ रही हैं ना। तो इसी तरह से लेस को कट लगाएंगे और हम जो है लेस को अपने नेक के साथ स्टिच करते जाएंगे। ये जो बीच का फैब्रिक है, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैब्रिक को खिंचाव बिल्कुल भी नहीं डालना। अब यहाँ पे देखें, लेस अटैच करने के बाद इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और ये जो हमारा पैनल का फैब्रिक था इसकी भी मैंने फोल्डिंग की हुई है। अब इसको मिड में रखना है आपने। जो ये फैब्रिक का हमारा कोना आ रहा है ना उसके मिड में रख के आपने इसको स्टिच करना है, और बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना, क्योंकि अगर ये वाला फैब्रिक बढ़ गया ना तो हमारा सारा ये पीस जो है ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल भी इसके अंदर एडजस्ट नहीं होगा। तो हल्के हाथों से एक साइड पे मैंने लगा लिया है, दूसरे साइड पे भी इसी तरह से हमने जो है ना खिंचाव डाले बगैर इसको लगा लेना है। एक्स्ट्रा अगर आपका थोड़ा बहुत फैब्रिक बढ़ जाता है तो उसको आप सीज़र के साथ जो है ना इस तरह से कटिंग कर लें। तो ये दोनों साइड पे मैंने इसको अटैच कर लिया है फैब्रिक को।
ये टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए। अब फ्रंट और बैक के पैनल्स को फोल्ड करके साइड पे जो हमने कपड़ा लगाना है ना, वो हमने इस तरह से थोड़ा इसके ऊपर बढ़ा के रखना है। इन वाले पैनल्स के ऊपर ना, फ्रंट और बैक के पैनल्स के ऊपर हमने इस तरह से बढ़ा के रखना है। और देन हमने ये देखें जो शर्ट है साइज़ वाली, उसके दामन को डबल फोल्ड करके यहाँ पे एक आइडिया लेना है कि हमारा दामन जो है वो कितना आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ए लाइन शर्ट बनाना चाहते हैं तो दामन थोड़ा चौड़ा रख लीजिए, लेकिन मैं स्ट्रेट दामन वाली शर्ट बना रही हूँ तो मैंने जस्ट फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा है और उस पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने जो हमारी सीढ़ी लेस थी वो मैंने पैनल्स के अंदर दोनों में जॉइंट कर ली है इस तरह से। तो आपने भी इस तरह से जो है ना, जब भी आपने पैनल्स अटैच करने हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। डबल पैनल अगर अटैच कर रहे हैं तो यहाँ से आपने अपने तीरे का हमेशा ध्यान रखना है कि तीरा आपका कहाँ पे जा रहा है। अगर तो आपका तीरा ज़्यादा है तो आप फिर यहाँ से नीचे तक जो है ना इस तरह से तिरछे में पैनल डाल लीजिए, लेकिन उसके लिए आपकी शर्ट ए लाइन होनी चाहिए या फ्रॉक टाइप होनी चाहिए। लेकिन आप अगर स्ट्रेट कुर्ती में डाल रहे हैं ना तो फिर आप एक ही पैनल डालिएगा, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती में फिर डबल पैनल अगर आपने डालना है तो वो जो है वो सीधे ऊपर से नहीं नीचे की तरफ आएगा, उसका मेथड जो है ना फिर वो और होता है। अब मैं यहाँ पे इस फैब्रिक को आपको डबल भी करके दिखा दूँगी। ये देखें, इस तरह से जब हम इसको डबल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको समझ आएगी। ये देखें, दामन जो है हमारा वो यहाँ तक आ रहा है, बाकी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो फोल्डिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक और पैनल डालती हूँ तो इसका गैप जो है वो बहुत कम हो जाता है, और अगर मैं मिड का पैनल जो है वो छोटा करती हूँ तो फिर इसकी जो ये सीढ़ी लेस है वो नेक के अंदर जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी पैनल्स डालने हैं तो उसका गैप देखना है। अब यहाँ पे देखें मैंने मार्किंग कर ली हुई है शर्ट की, आपने अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे एक ही पैनल देखें एडजस्ट होना था, एक ही जगह पे देखें सीढ़ी लेस आई है। अगर मैं दूसरा एडजस्ट करना चाहूँगी तो फिर मुझे ये आर्म होल के इस जगह से लेके आना पड़ेगा। ये देखें, आर्म होल का जो ये हिस्सा होता है ना, यहाँ से फिर हम इसको नीचे तिरछे में लगा सकते हैं स्ट्रेट कुर्ती पे। तो ये इसका तरीका होता है। बाकी अगर आपने फ्रॉक में डालने हैं तो फिर आपने जो है वो जितनी मर्ज़ी कलियां कट करते जाएं और उसमें डाल लें। तो यहाँ से हमेशा आपने नेक का अपना गैप देखना है, नेक का गैप कितना है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपने पैनल्स का गैप देखना है। अक्सर यहाँ पे देखें, अभी मैंने शर्ट स्टिच कर ली है, लड़कियाँ गलती ये कर बैठती हैं कि पैनल डाल लेती हैं लेकिन उनके पैनल जो है ना वो तीरे की जो सिलाई होती है ना, जहाँ पे बाजू जुड़ा हुआ था वहाँ बिल्कुल साथ जाके अटैच हो रहा होता है। तो इस चीज़ को आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपने गैप कितना रखना है। मैंने शुरू में आपको सारी मेजरमेंट बता दी है। तो यहाँ पे देखिए पैनल हमारा बहुत खूबसूरत आ रहा था, और नेक की जो मैंने पट्टी बनाई है वो बॉर्डर था शर्ट के साथ ही, और उसको मैंने जैसे ये बाहर हमारी सीढ़ी लेस आ रही है ना उसी शेप में अटैच किया है। नेक इसका ऊपर से मैंने राउंड में रखा है, और ये देखें इस तरह से यहाँ से आप पैनल लेके आ सकते हैं अगर आप मज़ीद एक और ऐड करना चाहते हैं तो ये है जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम पैनल डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।